एक अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। भारत देश में एक बहुत बड़ा मेला होता था जिसे महाकुंभ मेला कहा जाता था। ये मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता था और ये दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता था। ये मेला खास तौर पर हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थानों पर लगता था। एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन को अपने दादी नानी से महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। वह हमेशा ये सोचता था कि महाकुंभ मेला कैसा होता होगा, उसमें कितने लोग आते होंगे, क्या वहाँ सचमुच गंगा, यमुन और सरस्वती के संगम में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन का मन बहुत उत्सुक था और एक दिन उसने तय किया कि वह महाकुंभ मेले में जाएगा। उसने अपनी दादी से अनुमति ली और अपनी छोटी सी गठरी में कुछ जरूरी सामान रखा। गांव के लोग अर्जुन को आशीर्वाद देने आए और उसे रास्ते की सलाह दी। अर्जुन बहुत खुश होकर पैदल ही महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी, लेकिन उसकी उम्मीदें उसे हर कदम पर प्रेरित करती रहीं। अंततः वह इलाहाबाद, प्रयागराज पहुंचा, जहां महाकुंभ मेला अपने पूरे उत्साह में चल रहा था। हजारों लोग गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे और अपनी आस्था को समर्पित कर रहे थे। वहां की भीड़, रंग बिरंगे झंडे और साधुओं का भव्य रूप देखकर अर्जुन बहुत हैरान और खुश था। अर्जुन ने भी गंगा में स्नान किया और उसकी आत्मा को शांति का एहसास हुआ। उसने देखा कि हर व्यक्ति यहाँ किसी न किसी उद्देश्य से आया था। कुछ लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, कुछ लोग भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए और कुछ लोग केवल इस महान अवसर का हिस्सा बनने के लिए। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये एक विशाल सांस्कृतिक संगम था, जहां लोग अपनी भिन्नता भूलकर एक साथ आकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते थे। अर्जुन को ये समझ में आया कि महाकुंभ मेला केवल एक स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो जीवन को बेहतर बनाता है। अर्जुन ने महाकुंभ मेला खत्म होने से पहले अपने घर लौटने का फैसला किया। उसकी आंखों में नई उम्मीदें और एक मजबूत आस्था थी। वह जानता था कि उसने जो अनुभव प्राप्त किया वह जीवन भर उसके साथ रहेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सही विश्वास और आस्था के साथ हम जीवन के किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवन के उद्देश्य को खोजने का अवसर भी है। अंत में, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।